तो दोस्तों पार्ट नंबर 5 में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 10 पार्ट नंबर 5 माध्यिका तथा बहुलक। क्लियर है। पार्ट नंबर 4 तक आपने कर लिया होगा ये मैं मानता हूं। ठीक है, अगर आप पार्ट नंबर 4 तक कर चुके हो तो ही पार्ट नंबर 5 देखना। क्लियर हो गया। चलो अब हमें देखो, हमने माध्यिका यानी जो माध्यक था, मीडियन था, हमने वो कंप्लीट कर लिया है। और अब हम करेंगे विभाजन मूल्य। विभाजन मूल्य खत्म करेंगे। जैसे विभाजन मूल्य हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारा मोड यानी बहुलक रह जाएगा बस। तो काफी बड़ा चैप्टर है, आपको भी पता है। ठीक है ना। तो विभाजन मूल्य मूल्य की अगर हम बात करें, पार्टीशन वैल्यू की बात करें, तो ये तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है चतुर्थक। चतुर्थक मतलब होता है क्वार्टाइल। क्या होता है? क्वार्टाइल। एक होता है दशमक यानी डेसाइल, और एक होता है शतमक यानी परसेंटाइल। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं, चतुर्थक, दशमक और शतमक। क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल, ये हमें पढ़ना है विभाजन मूल्य के अंदर। अब यही चलेगा एक दो पार्ट तक, तो यही रहेगा, दो तीन भी खिंच जाएंगे, क्या पता। ठीक है ना। अब ये देखो, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेता है विभाजन मूल्य होता क्या है। विभाजन मूल्य का मतलब होता है विभाजन मूल्य से अभिप्राय किसी श्रृंखला को दो से अधिक भागों में, कितने भागों में? दो से अधिक भागों में बांटने से है। क्लियर है। तो जैसे मैं बनाता हूं आप भी बना सकते हो, अच्छा रहता है। ठीक है ना, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बना लो ताकि याद रहे। तो विभाजन मूल्य से अभिप्राय किसी श्रेणी को, किसी श्रृंखला को दो से अधिक भागों में बांटने से है। यानी इसने क्या बोला कि विभाजन मूल्य किसको कहते हैं? विभाजन मूल्य से अभिप्राय किसी श्रृंखला को दो से अधिक भागों में बांटने वाले मूल्य को कहते हैं। क्लियर हो गया। चल डन। तो अब ये डेफिनेशन क्लियर हो गई आपकी। दूसरी डेफिनेशन फिर आता है हमारा चतुर्थक, क्योंकि हमें स्टार्ट चतुर्थक से करना है। ठीक है ना। तो चतुर्थक क्या होता है? किसी श्रृंखला को, ठीक है, चतुर्थक क्या करता है? चार बराबर भागों में बांटता है। तो यदि किसी श्रृंखला को चार बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग की जो अंतिम इकाई होती है, प्रत्येक भाग की जो अंतिम इकाई होती है उसे चतुर्थक कहते हैं। उसे कहते हैं चतुर्थक कहते हैं। और उसे किससे दिखाते हैं? क्यू से, यानी क्यू से क्वार्टाइल को दिखाया जाता है, चतुर्थक को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? विभाजन मूल्य यानी तीन तरह का, चतुर्थक, दशमक और शतमक। सबसे पहली बात करनी है हमने चतुर्थक की, बट उससे पहले क्या पढ़ा है मैंने? विभाजन मूल्य क्या होता है। तो विभाजन मूल्य से अभिप्राय किसी श्रृंखला को दो से अधिक भागों में बांटने वाले मूल्य से है। तो जो मूल्य किसी श्रृंखला को दो से अधिक भागों में बांट देता है उसको विभाजन मूल्य कहते हैं। आगे चतुर्थक क्या होता है? अगर किसी श्रृंखला को चार भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग की जो अंतिम इकाई होगी, प्रत्येक भाग की जो अंतिम इकाई होती है उसे चतुर्थक कहते हैं, और इसे क्यू द्वारा प्रकट किया जाता है। क्लियर हो गया। मैंने कई बार रिपीट भी कर दिया ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। डन। चलो फटाफट से लिख लीजिए, डन। मिटा देता हूं मैं। तो अब आगे देखिए फटाफट से। इसने कहा चतुर्थक कितने प्रकार के होते हैं? तो चतुर्थक हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के चतुर्थक होते हैं, क्वार्टाइल होते हैं। क्लियर हो गया। चलो इसमें सबसे पहले बात करते हैं। इसने बोला सबसे पहले चतुर्थक को कहते हैं प्रथम यानी निम्न चतुर्थक, जिसको Q1 कहते हैं। क्या कहते हैं? Q1। नंबर दूसरा जो होता है द्वितीय चतुर्थक होता है। ठीक है, जिसको माध्यिका यानी मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। और उसको Q2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Q2। उसके बाद तृतीय चतुर्थक, जिसको उच्च चतुर्थक बोलते हैं, ये होता है हमारा Q3। याद रखना, अगर आपने चतुर्थक पढ़ लिया तो इसकी जो थ्योरी है, जो इस टाइप की है ना, ये बताओ मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होती है। आप चाहे तो टेस्ट कर लेना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, उन्हें चतुर्थक निकालना आता होगा, ये मैं बता रहा हूं। चतुर्थक निकाल देंगे वो, बट उन्हें चतुर्थक होता क्या है, एग्जैक्टली क्या बोलता है, वो नहीं पता होगा। ठीक है ना। तो चतुर्थक तीन प्रकार के होते हैं। तो प्रथम यानी निम्न चतुर्थक, दूसरा द्वितीय चतुर्थक जिसको माध्यिका बोलते हैं, और तीसरा आपका तृतीय चतुर्थक जिसको उच्च चतुर्थक भी बोलते हैं। Q1, Q2 और Q3। क्लियर है ना। आगे Q1 जो श्रेणी का जो वितरण होता है ना, श्रेणी जिस तरह से बिखरी हुई रहती है, उस वितरण को इस प्रकार से विभाजित करता है, ठीक है ना, कि कुल मदों का एक चौथाई यानी जो 1/4 हिस्सा होगा, जिसको 25% भी कहते हैं, 1/4 हिस्से को 25% भी बोलते हैं, एक चौथाई हिस्से को, वो इसके नीचे होगा। क्या होगा? नीचे होगा। और जो बाकी बचा 3/4 हिस्सा, क्या बचा? 3/4 जो हिस्सा बच रहा है, जिसको हम 3/4 बोलते हैं या 75% बोलते हैं, वो उसके ऊपर होगा। तो उसने बोला ये जो Q1 होता है, ये श्रेणी के वितरण को या श्रेणी को इस तरह से विभाजित कर देगा कि कुल मदों का, जितनी भी टोटल वहां पे मदें होगी, संख्याएं होगी, उसका 1/4 हिस्सा यानी 25% तो उसके नीचे होगा और बाकी पोर्शन उसके ऊपर होगा, सारा 75% यानी 3/4। जबकि जो माध्यिका होता है ये तो बीच का पार्ट होता है, तो इसलिए दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, इसके जो ऊपर मदे होगी वो 50% होगी, और जो उसके नीचे मदे होगी वो भी क्या होगी? 50% होगी। ठीक है ना। जबकि जो Q3 होती है, Q3
वो श्रेणी के वितरण को इस प्रकार से विभाजित कर देगा कि कुल मदों का जो 3/4 हिस्सा है वो उसके नीचे चला जाएगा, यानी 75% नीचे हो जाएगा, और 1/4 हिस्सा यानी जो 25% है वो ऊपर आ जाएगा। देखो इस तरह से आप समझ सकते हो। मान लो ये है, मैंने क्या करा, देखो उसको तोड़ा तो 0, फिर 25%, फिर 50%, फिर 75%, फिर 100, इस तरह से लिखा है, ठीक है ना। जो ये वाला है Q1 जब आता है Q1, तो ये क्या करता है, इतना पोर्शन जो है ये जो पूरा इतना पोर्शन है ये वाला, ठीक है, तो उसने क्या करा, Q1 ने इससे ऊपर का जो पोर्शन है, इसके ऊपर जो पोर्शन है ये कितना मारा, देखो अगर 25% अगर Q1 के दायरे में आ रहा है तो उसका मतलब 75%, ये बाकी 100 में से 25 के 75% क्या इसके ऊपर है, तो Q1 के नीचे कितना है, 25%। Q1 के नीचे कितना है, 25%, और Q1 के ऊपर कितना है, 3/4 है। तो हम देख ले से, तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 25% का मतलब क्या होता है, 25/100 ना, 25 से कम 25, 25 और 100, तो 1/4 लिख सकता हूँ ना उसको, तो लिखा हुआ है। तो Q1 क्या करता है, Q1 श्रेणी को ऐसे तोड़ देगा कि 1/4 हिस्सा यानी 25% उसके नीचे आएगा, और बाकी जो 75% बचा हुआ यानी जो 3/4 हिस्सा बच रहा है वो उसके ऊपर आएगा। समझ में आ गया। जो Q2 होता है वो इस तरह से श्रेणी को विभाजित करेगा कि इसके नीचे वाला हिस्सा भी क्या बचेगा, हाफ, और इसके ऊपर वाला हिस्सा भी क्या बचेगा, हाफ। तो ये आधी आधी यानी 50-50% में तोड़ देगा बाटम, इसी को मीडियन भी बोलते हैं। जो Q3 होता है वो श्रेणी को इस तरह से डिवाइड करता है कि जो इसके नीचे का हिस्सा होता है, इतना पोर्शन, ये 3/4 हो गया। क्यों, क्योंकि 75 और 100 का इन दोनों का डिफरेंस जो है, यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस है, सिर्फ 25% बच रहा है। कितना बच रहा है, 25%। तो इसका मतलब ये इसके ऊपर कितना रहेगा, सिर्फ 25%, यानी 1/4 ऊपर रहेगा, और बाकी सारा 3/4 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, ठीक है ना। चलो, तो मैंने बोला है आप इसको करिए, बेस्ट बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता, मैक्सिमम को, ठीक है ना। चलो फटाफट से नोट डाउन करिए सर। तो आप देखिए फॉर्मूलेस के, सबसे पहले चतुर्थक की गणना कैसे करते हैं। तो सीरीज वही 3 तरह की सीरीज होती है आपके पास, एक तो व्यक्तिगत होती है, एक फिर आपकी कौन सी होती थी, खंडित, और एक होती है अखंडित, है ना, यानी विविक्त भी बोलते हैं। एक को क्या कहते हैं, विविक्त कहते थे, एक को आवर्ती वितरण भी बोलते थे, यानी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। क्लियर है। तो जो स्टार्टिंग की जो 2 सीरीज है उसमें तो सिंपल से 2 फॉर्मूले लगेंगे, क्लियर हो गया। और आवर्ती वितरण में इस तरह से लगाते हैं। समझ में आ गया। आपको निकालना क्या है, आपको एक निकालना होता है Q1, एक निकालना होता है Q3। क्या Q2 नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, Q2 भी निकाल सकते हैं, बट मेनली जो आपको काम करना है, एक तो निम्न वाला निकालना है, एक उच्च वाला निकालना है। क्लियर हो गया। चलो, फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, साइज ऑफ, वहां क्या लगाते थे, n+1/2, तो बस यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्वार्टाइल 4 भागों में डिवाइड करता है ना, तो n+1/4 TH आइटम। और Q3 निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, n+1/4 TH आइटम। अगर मान लो Q2 बोलता तो यहाँ पे 2 आ जाता, n+1/4 हो जाता। क्लियर। तो हमें 2 निकालना है, समझ में आ गया। फिर आवृत्ति जो वितरण श्रृंखला होती है, वहां पे हम क्या करते थे, याद होगा आपको, सबसे पहले हम देखते थे कि वो कौन से उसमें फॉल करेगा, वर्ग अंतराल में फॉल करेगा, ये देखते थे ना। तो कैसे देखते थे, n/2 निकालते थे। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले n/4 निकालेंगे, और फिर उसका फॉर्मूला लगा देंगे, जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने वहां पे n/2 था, बस यहाँ पे n/4 हो गया। सेम वही कॉपी फॉर्मूला है, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है, ऐसा आसान है सारा। Q3 के लिए अब 3 आ गया, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं जो साइज देखेंगे हम 3 लगा के देखेंगे, 3 n/4, और जो सिंपल वाला मीडियन होता था उसमें n/2 होता था, है ना। अब Q3 निकालना है, तो बस यहाँ पे 3 n/4 आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, सेम टू सेम कॉपी। फटाफट से नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन करते फिर समझते कैसे करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन से आ जाएगा जल्दी समझ में, सारा का सारा कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। बस यहाँ पे इवन ऑड वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे हम करते थे, इवन में अलग, ऑड में अलग लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब में एक ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। फटाफट से करिए। चलो तो देखो क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो इंडिविजुअल सीरीज का, कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज, है ना, जो व्यक्तिगत और विविक्त जो होती श्रृंखला, उनका क्या है, सेम फॉर्मूला है इसमें, ठीक है ना। इसमें कोई अलग नहीं है, मीडियन की तरह अलग नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले सीरीज को, जब सिंगल वाली सीरीज होती है तो उसको क्या करते हैं, असेंडिंग यानी आरोही, या डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम में लगाना होता है। अब ये सीरीज ऑलरेडी अगर ध्यान से देखो तो ये बढ़ते हुए क्रम में लगी हुई है। क्लियर। आपको बस सॉल्व करना है, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। चलो, तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम Q1 निकालेंगे, है ना, क्योंकि फाइंड करना Q1 Q3। तो Q1 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, साइज ऑफ n+1/4, क्योंकि क्वार्टाइल है तो 4 आएगा, TH आइटम, यानी
एन कितना हमारा 11 हमने काउंट कर लिया 1/4 TH आइटम, यानी ये निकल के आएगा कितना 12/4 TH आइटम, यानी आगे थर्ड आइटम है ना थर्ड आइटम। तो थर्ड देख लेते हैं 1 2 3, तो आंसर क्या आ गया हमारा 25, यानी जो हमारी Q1 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है 25, हमने तीसरा किया। तो असेंडिंग ऑर्डर में जरूर लगा लेना, याद रखना। चलो आगे देखते हैं, Q3 निकाल के देखते हैं। तो उसका क्या होता है साइज ऑफ, फॉर्मूला वही है n+1/4, बस क्या लग जाता है बाहर 3 है तो 3, 2 है तो 2, ठीक है ना। चलो TH आइटम यानी 3, n कितना था 11 + 1/4 TH आइटम, TH आइटम, तो 4 × 12 3 × 9, तो 9th आइटम देखनी है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 62। समझ में आया, कितना आसान है ना। तो फटाफट से इसे नोट डाउन करिए। और एक चीज और याद रखिए जो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये मीडियन की तरह ही है, ठीक है। बस क्वार्टाइल में 4 लग जाएगा, डेसाइल में 10 लग जाएगा, सेम ये रहेंगे फॉर्मूले। बस जैसे डेसाइल आएगा तो हम 10 लगा देंगे इन जगह, नीचे 4 की जगह 10, और परसेंटाइल आएगा तो 100 लगा देंगे। फॉर्मूले आसान है, फटाफट से करिए। तो एक क्वेश्चन और देखिए। अब देखो ये वाली जो सीरीज है ये थोड़ा उबड़ खाबड़ सी हो रही है, तो पहले तो मैं इसको आरोही क्रम में लगा देता हूँ, छोटे से बड़े क्या होता है। सबसे छोटा कौन सा है इसमें से 35, उसके बाद है आपका 42, फिर 45, 3 हो गए। और देखो क्या 35 हो गया, 42 हो गया, ठीक है ना, और 45 हो गया, 45 के बाद 50, 50 के बाद हमारा है 58, 58 के बाद है हमारा 61, फिर 66 और फिर 70। काउंट कर ले 3 और 3 6 7 8 हो गए पूरे। चलो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मैं साइज ऑफ नहीं लिखता हूँ, सीधे लिख देता हूँ, ठीक है ना। Q1 कैसे निकलता है n+1/4 TH आइटम, सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। चलो n कितना आपका 8 है, इस बार हमने काउंट किया 8 हो रहे हैं TH आइटम, यानी ये आ गया आपका 9/4 TH आइटम। मैं क्यों करा रहा हूं इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें डेसिमल में आएगा तो उसको कैसे हैंडल करते हैं ये देख लेंगे हम, ठीक है ना। हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है, सब कुछ कराऊंगा। यहाँ देखिए तो डिवाइड करके देख लेते कितना आ रहा है। 4 2 8, 1 बचेगा डेसिमल, फिर 4 1 बचेगा तो 4 2 8, फिर 4 5 ये, तो 2.25 TH आइटम ये आएगा। अब अगर ऐसा आ जाए तो फिर कौन सा माने बताओ। तो मैंने कहा देखो भाई 2 तो आ रहा है ना, तो 1 2 यानी 35 तो चाहिए भाई, प्लस अब ये देखो 2.25 है, तो इसका मतलब 2 और 3 के बीच में कोई संख्या आने वाली है ना, तो वो पूरी तरह से 2 है ना वो पूरी तरह से 3 है, तो इसका मतलब 2 और 3 के बीच में, तो 2 तक तो 35 तो आएगा ना मिनिमम, तो मिनिमम 35 ले लिया। अब ये जो 0.5 बचा 0.25 बचा, ठीक है, ये दो चीजों के बीच में फंस रहा है 45, सॉरी एक मिनट जाओ, मैंने नीचे वाली श्रृंखला देख ली थी ना, हमने ऊपर वाली देख ली नोट को, हमने इसको आरोही क्रम में बदल तो दिया था, नीचे श्रृंखला देखनी, ठीक है ना। तो ये 2.25, तो 2 ये रहा ना, यहां से देखेंगे ना, तो 2 और 3 के बीच में फंसेगा इस वाले में, वो तो गलत थी, हमने सीधी करी थी ना उसको। तो अब हम क्या बोलेंगे, मिनिमम कितना 42 तो आएगा, प्लस 2 में 42 आ गया, अब 0.25 इन दोनों के बीच में फंसेगा, तो 0.25 दो जनों के बीच में फंस रहा है 45 और 42 के बीच में, तो बीच में गैप 3 का है, ठीक है। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो अब सॉल्व करके देखते हैं, 42 प्लस डेसिमल हटाया मैंने तो 25/100 हो जाएगा, और ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 3 आएगा, खाली क्या आएगा 3 आने वाला है, डन। चलो काटो से 25 चौक 100, तो आ गया 42 प्लस 3/4 यही आ रहा है। सॉल्व करिए इसको डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है, तो 0.7
4 7 28 4 5 20, तो ये आ रहा 42.75, वैल्यू आ गया बेटा 42.75। समझ में आ गया क्या करा मैंने, ठीक है। ध्यान से समझिए। ऐसे में Q3 भी निकाल के दिखाता हूं आपको, यहाँ पे इस तरफ Q3 निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होगा 3n+1/4 TH आइटम, तो ये आएगा 8+1/4 TH आइटम, यानी ये बनेगा कितना 3 और ये आ गया 9/4 TH आइटम। अब इसको सॉल्व करें तो ये काट के कितना आया था, 9/4 को काट के आया था मेरा 2.25, तो 3 बाहर है, अंदर 2.25 आ गया। अब पहले मल्टीप्लाई कर लो इसकी मल्टीप्लाई करो तो 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 6 1 7 दशमलव 3 दूनी 6, तो 6.75 आइटम आ गया। पहले तो यहाँ तक समझ में आ गया क्या करा मैंने, ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब 6.75 कहाँ बचेगा, 6 और 7 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 और 7 के बीच में, क्योंकि ना तो पूरी तरह से 6 ना पूरी तरह से 7 है, तो 6 और 7 के बीच में मिनिमम कितना आ रहा है, मिनिमम हमारा 61 तो चाहिए। और ये जो 0.75 बच रहा है एक्स्ट्रा में, ये फंस रहा है हमारा 66 और 61 के बीच में, है ना। तो सॉल्व करें, ये डेसिमल हटा दूंगा मैं इसका भी, तो ये आएगा 75/100, और ये डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 5, तो 25 3 75, 25 चौक 100 है ना। अब 61 प्लस 3 पंजे 15, 15/4 सॉल्व करें तो 61 तो रहेगा प्लस इसको काटेगा तो 4 3 12, 4 3 12 हो गया, और उसके बाद 13 14 15 3 बचा ना, दशमलव लगा 4 7 28, ये आ जाएगा। तो ये आ रहा मेरा 64.75, 64.75। ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया एक। तो ये दोनों क्वेश्चन जो होते हैं ये इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत श्रृंखला के क्वेश्चन थे। डन। चलो उतारो से फटाफट से बेटा, अपने बुक से क्वेश्चन कर लो, बात मानो, फायदे में रहोगे। तो आगे देखिए, अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अब ये हमारी क्या एक्स और एफ दोनों गिवन है। इस बार एक्स और एफ जब आपको गिवन होती है तो ऐसे केस में जो आपकी जो सीरीज होती है वो आपकी कौन सी विविक्त वाली श्रृंखला होती है, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है ना। तो इसमें हम कैसे हैंडल करेंगे, जैसे हम मीडियन करते थे सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधा उतारेंगे इसको, ठीक है ना। अंक इसमें कोई क्रम में नहीं लगाना होता, क्रम सिर्फ सिंगल वाली सीरीज में होती है जिसमें आरोही क्रम या अवरोही क्रम लगाना होता है, वो भी सिर्फ माध्यक में, बहुलक और माध्य में भी नहीं करना होता ऐसा, ठीक है ना, याद रखना। तो अंक या बार बार क्यों बोल रहा हूं, ताकि ना आपके जो जंग लगी हुई बुद्धि है ना बेटा, वहां कुछ ना कुछ घुस जाए, ठीक है ना, इसलिए बार बार रिपीट करनी पड़ती है बातें। 10 11 12 13 14 15 और 16, समझ में आ गया। अब श्रमिकों की संख्या, दो 3 5 10 5 3 और 2, ठीक है। जो इसका टोटल होता है उसको सिग्मा एफ या एन बोलते हैं, आपको पता है। 3 2 5 5 10, 10 और 10 20, और ये हो गए तुम्हारे कितने 30। फिर हम क्या निकालते थे, सी एफ निकालते थे, अगर आपको याद हो तो। इसमें 2 3 2 5 5 5 10 10 10 20, फिर 25, फिर 28 और फिर 30, और ये मैच कर जाता लास्ट में। यहां तक हो गया था, एक सेकंड टाइम देख लो जरा, 9 बज गया। तो यहां तक समझ में आ गया। चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे Q1, साइज वाइज आप लिख लेना, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं सीधा, n+1/4 TH आइटम, यही होता है ना फॉर्मूला। अब n कितना मेरा इस बार 30, ऐसे लेते ना इस बार 30 टोटल, तो 30 + 1/4 TH आइटम, यह आएगा 31/4 TH आइटम, यानी कितना आएगा 4 7 28 29 30 31 32 पॉइंट लगेगा। 4 कितना बचा, 4 7 28 29 30 31 3 बचा ना, 4 7 28 4 5 20, ये आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें तो सीधे से देखते हैं 7.75 कहाँ फॉल करेगा, तो 7.75 नियरेस्ट फॉल करेगा किसमें, इस वाले में। तो जो आपका आंसर होगा, ठीक है ना, इसके सामने कौन सी है, 12 है इसके सामने, ये तीसरा ना, तीसरा, तो तीसरा 12 है, ठीक है ना। तो हमारे जो Q1 का आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 12। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं।
बिल्कुल मीडियन की तरह, ये एकदम सेम कॉपी, ठीक है ना। उसके बाद Q3 करते हैं, तो 3n+1/4 TH आइटम, 3 ये 30+1/4 TH आइटम, या गया 31/4 TH आइटम, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 इसको मैंने सॉल्व किया था, कितना आता है 7.75 TH आइटम, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना एक तरीके से, ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 3 पंजे 15, 1 3 7 21 और 1 22, ठीक है, 2 3 7 21 और 2 23, ये आ गया। अब ये जो 23.25 आया मेरा, कितना है 23.25 आया, ये कहाँ फॉल करेगा देखते हैं। तो 23 हमारा फॉल कर रहा है इसके अंदर 1 2 3 4 5, इसके सामने सर ये है 5 है ना। तो हमारा Q3 आ जाएगा कितना आंसर, Q3 बराबर आ गया मेरा 14, कितना आ गया 14 आ गया। समझ में आ गया वाला भी। तो ये जो तरीका होता है ये होता है डिस्क्रीट का, क्लियर है, उतारिए इसे। अब इस वाली सीरीज को देखिए, अगर मैंने लास्ट क्वेश्चन में, मुझे ध्यान नहीं है, अगर मैंने क्या नाम है अंक और साथ में कहीं गलती से श्रमिक लिख दिया होगा विद्यार्थियों की संख्या की जगह, तो विद्यार्थियों की संख्या कर दो कि श्रमिकों को अंक थोड़े ना मिलेंगे, ठीक है ना। तो देख लेना क्वेश्चन, ठीक है ना। बाकी ये वाला देखते हैं हम, आंसर सही है, टेंशन मतलब खाली जैसे यहाँ पे लिखा है ना अंक, कहीं मैं वहां श्रमिकों ना लिख दिया, बस विद्यार्थियों की संख्या आना चाहिए, ठीक है ना। चलो श्रमिकों को तो मजदूरी दी जाती है ना, तो हो जाता है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें इसको आगे। तो यहाँ पे तो ठीक है, अंक भी लिखा और विद्यार्थियों की संख्या भी लिखी है। आगे देखें, अब ये जो सीरीज है ये कौन सी कंटिन्यूअस सीरीज है, कौन सी कंटिन्यूअस यानी आवृत्ति वितरण वाली श्रृंखला हमारी। कैसे करेंगे हैंडल, देखिए इसको, सबसे पहले सीधा लिखेंगे इसको, अंक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है ना। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या यानी एफ आपको गिवन है 22, 38, 46, 35 और 19। यहां जो निकल के आता है उसे सिग्मा एफ या एन कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो आपका टोटल आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 160, ठीक है, कितना आ रहा है 160। सबसे पहले हम सी एफ निकालते थे, अगर आपको मीन जो मीडियन सॉरी, अगर आपको याद है तो आराम से निकल जाएगा फटाफट से, 22, उसके बाद 60, फिर 106, फिर 141 और ये आ गया 160, ये मैच कर गया आपका सारा है ना। अब Q1 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मैंने कहा था Q1 का वर्ग अंतराल निकालेंगे Q1 का, ठीक है। एक सेकंड, फिर दोबारा फोन आ गया, एक सेकंड है। हाँ जी, तो देखो फिर क्या कह रहा था मैं, तो Q1 का वर्ग अंतराल निकालेंगे पहले हम, ठीक है ना। तो Q1 का वर्ग अंतराल की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है हमारा n/4 सिर्फ TH आइटम। अब मेरे को खाने के लिए कॉल आ गई है, नीचे खाना खाने आ जा फटाफट से, ठीक है ना। इसलिए मैं इस वीडियो को फटाफट से इस क्वेश्चन के बाद में बंद करूंगा बेटा, ठीक है ना, इसके बाद बंद करूँ काफ़ी लेट हो गया, ये आ गया हमारा। अब n कितना हमारा 160/4 TH आइटम, तो कितना आएगा 4 चौक 16, 40th आइटम, कितना आ जाएगा 40th आइटम तो 40th के हिसाब से अगर हम देखें तो 40 फॉल करेगा इसके अंदर, इस वाली CF में, है ना। तो वर्ग अंतराल हमारा ये होगा, ठीक है ना। तो नीचे तक दिखाई दे रहा है सारा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जो वर्ग अंतराल होगा, वर्ग अंतराल वो हमारा होगा 10 से 20 के बीच में, ठीक है ना। तो Q1 का फॉर्मूला लगा लेते हैं, L1 + n/4 - CF अपॉन में F इंटू में I, यही होता है। L1 हमारा 10 हो जाएगा, प्लस n/4 निकाली रखा है 40, CF ऊपर वाली लेते हैं एक, याद होगा सब कुछ 22, F सामने वाली 38 और इंटू में I, इन दोनों का गैप कितना है 10। ये सब किया हुआ है बेटा सारा, ठीक है ना, कुछ भी नया नहीं है ठीक है ना। मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ, कैलकुलेशन हो रखी है क्या। तो सॉल्व करो उसे, ये 10 आ रहा है, ऊपर हमारा 18 आ गया, नीचे 18 के बाद हमारा 38 आ रहा है, इंटू में 10, 2 9 जा, ये 19 बार कट गया, ये आ गया 10 + 90 अपॉन में 19
ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से आ रहा है 4.74 कुछ आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा आपका 10 और 4 14.74, 14.74 आ जाएगा। मोबाइल में फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। 90 डिवाइडेड बाई 19, हाँ 4.736 आ रहा है, 4.736। तो मैंने कहा था 2 डिजिट तक चाहिए, और 736 है तो 6 का एक आगे आ जाएगा, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, एक जुड़ जाता ना आगे। चलो, तो ये मैंने बताया हुआ 5 या 5 से ज्यादा डेसिमल के 2 डिजिट तक आपको आंसर चाहिए। अगर तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज्यादा आता तो आप आगे जोड़ दिया करो एक, ठीक है ना। तो Q1 मैंने सॉल्व कर दिया। अब Q3 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। Q1 तो हो गया, पहले मैं Q3 यहाँ पे वही निकाल देता हूँ, Q3 का वर्ग अंतराल, Q3 का वर्ग अंतराल कैसे निकलेगा, ये निकलेगा बस n/4 तो वही रहेगा, बाहर 3 आ जाएगा बस, TH आइटम है ना, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना साफ साफ सब कुछ। चल तो उसके बाद 3n हमारा वही 160 था, बाई 4 TH आइटम, तो ये 40 आ जाएगा काट के, 43 जा 120, 4 से 12 है ना, TH आइटम। तो जो हमारा वर्ग अंतराल आएगा वो कौन से फॉल करेगा, 120 कहाँ आएगा CF में, 120 आएगा हमारा इसके अंदर, इस वाले में। तो CF हमारा ये हो जाएगा, CF हमारा 141 है ना, हाँ इस वाले में, तो ठीक है 30 to 40 आ जाएगा, 30 से 40 वाला, ठीक है। तो 30 से 40 वाले में हम फॉल करेंगे। चलो अब मैं इसका फॉर्मूला लगा लेता हूँ फटाफट से, Q3 का भी, L1 प्लस यहाँ पर 3n/4 आ जाएगा, माइनस CF अपॉन में F इंटू में I। L1 कितना मेरा 30 प्लस 3n/4 मैंने सॉल्व कर लिया, 120 ऑलरेडी सॉल्व है। CF एक ऊपर वाली 106, F मेरा सामने वाला 35, और डिफरेंस कितने का है 10 का, 30 प्लस ये आएगा 14/35 इंटू में 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, पूरा कट गया है, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो आ गया 4 34 आ रहा है इसका आंसर। चेक करें एक बार, हाँ 34 ही आ रहा है। तो Q1 भी निकल गया और Q3 भी निकल गया, ठीक है। अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, मेरे खाने का वक्त हो गया क्योंकि वक्त, ठीक है ना। तो बाकी जो है ना, अब मैं ये क्वार्टाइल मैंने करवा दिया, अब इसके बाद करेंगे हम डेसाइल, फिर करेंगे परसेंटाइल, क्लियर है। और फिर मिक्स क्वेश्चन करा दूंगा, एक आध क्वेश्चन, ठीक है ना उसके भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।